हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले कुछ वीडियोस में आपके बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि दिव्यांग स्कूटी योजना का फॉर्म किस प्रकार से अप्लाई किया जाता है, कौन कौन से उसमें डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। यूट्यूब पर तो बहुत सारे वीडियो है, लेकिन सही जानकारी किसी भी वीडियोस के अंदर नहीं है। तो आज मैं आपको लाइव फॉर्म भर के दिखाऊंगा कि कहाँ पर क्या क्या भरना होता है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट की वास्तविक आवश्यकता होती है और फॉर्म किस प्रकार से अप्रूव होता है और उसका ऑब्जेक्शन भी किस प्रकार से चेक किया जाता है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको सरकारी योजना से रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। तो अपन चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम खोल लेना है और यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है एसएसओ। यहाँ पर sso.rajasthan.government.in इस वाली वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर लॉगिन टू राज एसएसओ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको आईडी डाल देना है और यहाँ पर पासवर्ड, और उसके बाद यहाँ पर कैप्चा क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐप दिखाई देंगे। यहाँ पर अगर नहीं दिखाई देते हैं तो आप अदर ऐप पर टिक कर सकते हो। इस पर टिक करने के बाद यहाँ पर सभी ऐप्स यहाँ पर खुल जाएंगे। खुलने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है DSAP। DSAP वाले ऐप को आप यहाँ पर ढूंढ सकते हो, अगर मिल जाए तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो आपको ऊपर ही क्विक सर्च दे रखा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है DSAP। जैसे DSAP सर्च करोगे यहाँ पर दिख जाएगा SJMS DSAP। इसको देख लेना है। इसी आइकन के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर दो तीन योजनाएं दे रखी है। आपको सबसे पहले जो योजना दे रखी है CM डिसेबल्ड स्कूटी योजना, इसी के आइकन के ऊपर क्लिक करना है। इसी के ऊपर क्लिक करोगे तो एक नया टैब खुल जाएगा। कुछ इस प्रकार से ये इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन का नोटिस दिया हुआ है कि यदि आपने पहले ई मित्र से या स्वयं की एसएसओ आईडी से आवेदन किया है और वो अधूरा रह गया है, तो आप इसे री अप्लाई बटन पर क्लिक करके उसको पूरा कर सकते हो। ठीक है, इसको मैं ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद आपको यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको जन आधार नंबर डालना है। यहाँ पर जन आधार नंबर डालने के बाद आपको आगे मेंबर आईडी दिख रही है, तो जो भी सदस्य है उसके आगे मेंबर आईडी लिखी हुई है जन आधार में, देखिएगा, वो आपको यहाँ डाल देनी है। उसके बाद साइड में कहीं पर भी क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी चला जाएगा। ये जो उस नंबर पर ओटीपी जाएगा जो मोबाइल नंबर आपके जन आधार में जुड़ा हुआ है, उसको डालने के बाद वैलिड कर देना है। जैसे वैलिड करोगे, अगर उनकी विकलांगता जुड़ी हुई है जन आधार में, तो यहाँ पर लोकोमोटर डिसेबिलिटी ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा और यहाँ पर पीपीओ नंबर भी आ जाएगा, और जो फोटो जन आधार में है वो भी यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद आ जाना है आपको नीचे। यहाँ पर आपको चेक कर लेना है, आपका नाम देख लेना है सही है या नहीं। फादर नेम आपको देख लेना है। उसके बाद मदर नेम देख लेना है। यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ आपको देख लेना है सही है या नहीं। यहाँ पर मोबाइल नंबर, और उसके बाद यहाँ देखो ईमेल आईडी नहीं आ रही है, क्योंकि जन आधार में ईमेल आईडी नहीं जुड़ी हुई है और इसकी यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। जहाँ पर भी ये रेड स्टार लगे हुए हैं वो आपको जरूरी है, अगर वो नहीं है तो आपको जन आधार में अपडेट करना होगा। यहाँ पर जेंडर ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर रिलीजन आपको चयन करना होगा, हिंदू मुस्लिम जो भी है, और यहाँ पर कास्ट कैटेगरी भी ऑटोमेटिक आएगी। अगर कुछ भी डेटा गलत है तो जन आधार में आपको सुधार करना होगा। उसके बाद आ जाना है नीचे। यहाँ पर एड्रेस टाइप रूरल आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। यहाँ पर ब्लॉक चयन करना पड़ेगा आपको, तहसील आपको चयन करनी पड़ेगी, यहाँ पर ग्राम पंचायत, और यहाँ पर गांव का चयन कर लेना है। ऑटोमेटिक आपका एड्रेस फिल हो जाएगा। यहाँ पर आपको MP क्षेत्र का चयन करना है, मतलब आपका जो भी संसदीय क्षेत्र लगता है वो आपको यहाँ पर ले लेना है। यहाँ पर मैं संसदीय क्षेत्र जो इनका है वो ले लेता हूँ। यहाँ पर आपको MLA क्षेत्र ले लेना है, जो भी आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट का आपका MLA क्षेत्र लगता है वो ले लेना है। यहाँ नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर जो जन आधार में जुड़ा हुआ है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर फेच हो जाएगा। अगर यहाँ पर अकाउंट नंबर नहीं आ रहा है तो आप जन आधार में अकाउंट नंबर जोड़ लीजिएगा। जोड़ने के बाद फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल अप्रूव होने के बाद यहाँ पर आपको वापस से डेटा दिखाई देगा। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आ जाना, एक बार डेटा को अच्छी तरह से चेक करके
नीचे आ जाना है, यहाँ पर आपको सेव बटन दिखाई देगा, इस सेव बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर लिखा आएगा यूजर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, इस पर ओके बटन दबा देना है। अब यहाँ पर आपका फॉर्म नहीं भरा है, अभी केवल आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, फॉर्म अब अप्लाई होगा। उसके लिए आपको एक बार डैशबोर्ड पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको एप्लीकेशन लिस्ट के ऊपर देख लेना है कि पहले आपने रजिस्ट्रेशन तो नहीं कर रखा है या 2 रजिस्ट्रेशन तो नहीं है, ये आपको यहाँ से अच्छे से चेक कर लेना है। उसके बाद आ जाना है, वापस से डैशबोर्ड के ऊपर आ जाना है। यहाँ पर आपको चयन करना है बेनिफिशियरी डिटेल, यहाँ पर कोष्टक में रीअप्लाई भी लिखा हुआ है, इसी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो जो अपन ने रजिस्ट्रेशन किया है वो वाला डेटा अपने को यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर एप्लीकेशन नेम, फादर नेम, जेंडर, जन आधार, कैटेगरी, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, ये अपने को दिखाई देगा। यहाँ पर अगर कुछ मिस्टेक है तो अपडेट कर लीजिए, नहीं है तो आप अप्लाई पर क्लिक कर लीजिए। जैसे ही अप्लाई पर क्लिक करोगे इस प्रकार से यहाँ पर कुछ नया इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर अपने को सारा डेटा दिखेगा जो भी रजिस्ट्रेशन अपने किया है। यहाँ पर नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, जेंडर, और उसके बाद यहाँ पर एड्रेस और आपका अकाउंट नंबर सब कुछ दिखेगा। यहाँ पर आ जाना है आपको अदर इंफॉर्मेशन में, यहाँ पर आपको डिसेबिलिटी यस दिखेगा और डिसेबिलिटी टाइप लोकोमोटर डिसेबिलिटी, और यहाँ पर परसेंटेज दिखाई देगा। अगर परसेंटेज में किसी भी प्रकार की मिस्टेक है तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। एडिट करने के बाद यहाँ पर आपको स्कूटी टाइप चयन कर लेना है, एक ही स्कूटी मिल रही है पेट्रोल वाली। उसके बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट टाइप, यहाँ पर 2 ऑप्शन खुल रहे हैं, रेगुलर स्टडी सर्टिफिकेट और नीचे एम्प्लॉय सर्टिफिकेट। यदि आप अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको रेगुलर स्टडी सर्टिफिकेट अध्ययन प्रमाण पत्र यहाँ पर आपको चयन कर लेना है, और यदि आप कहीं पर काम कर रहे हैं और पढ़ाई छोड़ दी है तो आपको एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट पर टिक करना होगा, रोजगार प्रमाण पत्र। उसके बाद डॉक्यूमेंट पर आ जाना है। यहाँ पर देखो क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर रेगुलर स्टडी सर्टिफिकेट या एम्प्लॉय सर्टिफिकेट जो अभी अपन ने बात करी है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। एक पीडीएफ आएगी, उसको प्रिंट आउट निकाल कर उसको भर के सील साइन करवाना होगा, वो यहाँ पर अपलोड करना होगा एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट वालों के लिए जो काम कर रहे हैं उनकी। और रेगुलर स्टडी सर्टिफिकेट तो आप जहाँ पढ़ाई कर रहे हैं वहां से आपको अध्ययन प्रमाण पत्र मिल जाएगा। उसके बाद नीचे ड्राइविंग लाइसेंस मांग रहा है, आप अभी ड्राइविंग लाइसेंस को छोड़ सकते हैं। उसके बाद फोटोग्राफी शोइंग एप्लीकेंट डिसेबिलिटी, मतलब आप किस प्रकार से डिसेबिलिटी है वो फोटो पूरा होना चाहिए, 4:6 में आप फोटो खिंचवा लीजिएगा। आप फोटो में स्पष्ट दिखाई देना चाहिए कि आपकी विकलांगता है या नहीं। उसके बाद यहाँ पर नीचे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा, फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब मूल निवास आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा, फिर इनकम सर्टिफिकेट आप बना लीजिएगा, उसको नोटरी वगैरह कंप्लीट कर लीजिएगा, 4 पेज वाला भी चलेगा। उसके बाद नीचे आधार कार्ड, और आधार कार्ड के नीचे आ रहा है एज सर्टिफिकेट। एज सर्टिफिकेट में आप 10वीं की मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं, और 10वीं की मार्कशीट नहीं है तो आप यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन 10वीं की मार्कशीट बेटर रहेगी। 10वीं की मार्कशीट ही अपलोड कर लीजिएगा आप, डेट ऑफ बर्थ का एक ओरिजिनल प्रूफ होता है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पर चेकबॉक्स पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है कि आवेदक को सलाह दी जाती है कि मोबाइल नंबर को आगामी 6 महीने तक ना बदले, क्योंकि इसी मोबाइल नंबर पर आपका ई वाउचर आएगा जिससे आपको स्कूटी प्राप्त होगी। जब ये फॉर्म अप्रूव होगा तो आपके पास एक ई वाउचर आने वाला है, वो मैसेज आपको वहां पर दिखाना होगा। इसलिए आपको ये मोबाइल नंबर चेंज नहीं करने, ना ही बंद करने हैं, और टाइम से रिचार्ज भी करवा लेना है। उसके बाद नीचे आकर आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करोगे आपका फॉर्म नंबर यहाँ पर मिल जाएगा और पूरी पीडीएफ आपको यहाँ पर दिखाई देगी, उसकी आपको प्रिंट आउट निकाल लेनी है। इसके बाद यदि इसमें किसी भी प्रकार की समस्या आ जाती है या कोई डॉक्यूमेंट अपने से अधूरा रह जाता है तो वो ऑब्जेक्शन के तौर पर यहाँ पर दिखाई देगा। आपको वापस से यहीं पर आ जाना है और इसी अप्लाई वाले पर क्लिक करके आपको चेक कर लेना है कि यदि ऑब्जेक्शन में होगा तो आपको वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करना होगा। उसके बाद जैसे ही अधिकारी लेवल पर यह अप्रूव हो जाता है तो यहाँ पर आपके पास मैसेज आ जाएगा, ई वाउचर करके मैसेज आएगा, वो आपको संभाल कर रखना है, उसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना है। और जब अप्रूव हो जाता है तो आपको आपके ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी अप्लाई कर देना है। डिसेबिलिटी वालों के लिए अलग से
ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई होता है। यदि आप नज़दीकी कहीं ई मित्र वगैरह जो भी है वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास सुविधा नहीं है तो आप हमें भी आपका डेटा भेजकर डिसेबिलिटी लाइसेंस के लिए अप्लाई करवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और आप स्वयं भी अपना फॉर्म भर के देखिएगा आपको कहाँ पर समस्या आती है। यदि कहीं भी समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।